हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिल सर्विसेज में। आज है 19 मई और आज के इस लेक्चर में 19 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। और आज दोस्तों हम बात करेंगे डेली जीके तड़का डोज 79 की। यहाँ पे हम दोस्तों ऐसे रोज सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यह डोज भी देखना ना भूलिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री है वह बने हैं रानिल विक्रमसिंघ। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है रानिल विक्रमसिंघ जो कि दोस्तों श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने महिंद्रा राजपक्षे का स्थान लिया है। श्रीलंका की जो राजधानी है वह श्री जयवर्धनापुरे कोटे और दोस्तों कोलंबो है। याद रखना कोलंबो भी इसकी राजधानी है। और मैं आपको बता दूं श्रीलंका की जो करेंसी है वो रुपया है और श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है तो यह गोतबाया राजपक्षे है। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत और श्रीलंका को जो सीमा मतलब अलग अलग करती है उसका नाम क्या है तो पाक जलडमरू मध्य इसे अलग अलग करता है, मतलब श्रीलंका और भारत को अलग अलग करता है। तो अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। क्वेश्चन है प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है। दोस्तों इस पुरस्कार को जीत लिया है फ्रैंक विल्जेक ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया था 16 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है। यह बन गई दोस्तों निधि छिब्बर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में रूस की जगह कौन सा देश शामिल होगा। इसमें शामिल होने वाला जो देश है दोस्तों वह चेक गणराज्य है। कौन सा देश लेने वाला है तो चेक गणराज्य लेने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन में महिला एकल का जो खिताब है दोस्तों वह किसने जीता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इटालियन ओपन 2022 है इसका खिताब जो महिला एकल है इसमें किसने जीता है तो ईगा स्विटेक ने जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं। तो यह बने हैं राम बाबू प्रसाद। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। तो यह परीक्षण किया है दोस्तों इसरो के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी है यह स्थित है राजस्थान राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है कि उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों इस खिताब को जीत लिया है दक्षिण कोरिया ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों जिस प्रकार पुरुषों को बैडमिंटन के लिए थॉमस कप होता है उसी प्रकार दोस्तों महिलाओं के लिए उबर कप होता है। 2022 में बैंकॉक थाईलैंड के इम्पैक्ट एरिना में दोस्तों दक्षिण कोरिया ने फाइनल में चीन को हराकर दूसरी बार उबर कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों उबर कप की जो सबसे सफल टीम है वह चीन है जिसने 15 बार इस खिताब को जीता है, जबकि दक्षिण कोरिया ने केवल 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि उबर कप 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है तो दक्षिण कोरिया ने। और यहाँ पे उपविजेता टीम कौन सी रही है तो यह चाइना रही है, ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का जो पुरस्कार है गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है। दोस्तों इस पुरस्कार को जीता है अन्ना काबलेबा ने जो कि केन्या की है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो केन्या की अन्ना काबलेदुबा ने दोस्तों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 को जीता है। अन्ना काबलेदुबा को यह पुरस्कार अपने समुदाय में महिला जननांग विकृति जैसी पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा का समर्थन करने
और अभियान चलाने के लिए दिया गया है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर द्वारा एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की शुरुआत मानवता के लिए नर्सों के अभूतपूर्व योगदान को पहचानने के उद्देश्य से की गई थी। यह पुरस्कार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई 2021 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो अन्ना काबले बाने, जो कि केन्या से अपना संबंध रखती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं विवेक कुमार देवांगन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों विवेक कुमार देवांगन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड मतलब REC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। REC लिमिटेड मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय याद रखना है नई दिल्ली में स्थित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 विवेक कुमार देवांगन, जो कि दोस्तों ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बन गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रांस देश है, इसकी जो नई महिला प्रधानमंत्री है वो एलिजाबेथ बॉर्न बन गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की 102वीं प्रधानमंत्री बनी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, जिसकी राजधानी पेरिस है। मैं आपको बता दूं यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है और यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वे इमैनुअल मैक्रो है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रांस से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है दोस्तों कि एलिजाबेथ बॉर्न या फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI के द्वारा किसे कार्यकारी निदेशक नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं राजीव रंजन सीताकांता पटनायक को, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों को, मतलब राजीव रंजन और सीताकांता पटनायक को हाल ही में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इन्हें कार्यकारी निदेशक के रूप में नॉमिनेट किया गया है। मैं आपको बता दूं राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में मौद्रिक निधि विभाग की देखरेख करेंगे, जबकि सीताकांता पटनायक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखरेख करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक की मतलब RBI की, जिसके वर्तमान में गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास है और इसकी जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है RBI से जो आपको याद रखना है। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति शक्ति संचार पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो गति शक्ति संचार पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो राइट ऑफ वे मतलब रो के एप्लीकेशन एंड परमिशन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल को शुरू किया गया है। पोर्टल दूरसंचार बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। पोर्टल को MP राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि गति शक्ति संचार पोर्टल को हाल में किस मंत्रालय ने या किस विभाग ने लॉन्च किया है? तो दूरसंचार विभाग ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मैं आपको बता दूं कि सोमालिया के जो नए राष्ट्रपति है वह बने हसन शेख महमूद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों हसन शेख महमूद सोमालिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो का स्थान लिया है। सोमालिया की अगर बात करें तो सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी करेंसी है दोस्तों सोमाली शिलिंग। और सोमालिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद हुसैन रोबेल है। तो याद रखना दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 हसन शेख महमूद सोमालिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और अब चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल डेंगू डे 2022 है यह दोस्तों मनाया गया है 16 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रत्येक साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है।
दोस्तों इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करना है। डेंगू की अगर बीमारी के बारे में हम बात करें दोस्तों तो यह एडिस मच्छर के काटने से डेंगू की बीमारी होती है तथा इसमें दोस्तों मरीज के शरीर में जो प्लेटलेट्स होती है वो बहुत तेजी से कम हो जाती है, तो यह डेंगू का कारण होता है। याद रखना है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 16 मई को। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 79 की। यहाँ पे हम दोस्तों रोज ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो इंडिया में आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत का लौह पुरुष दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों एसबीआई की जो स्थापना है वह 1 जुलाई 1955 को की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव हुआ है वह कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो दोस्तों राज्यसभा में जो सदस्य है उनका चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। याद रखना कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो क्रिप्स मिशन था इसे भारत विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। याद रखना किसने भेजा था, विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है, तो ग्लूकोमा रोग शरीर की दोस्तों आँख मतलब आई से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिकाओं का जो अध्ययन है दोस्तों इसे साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है, तो यह आर्टिकल नंबर है दोस्तों 16, जिसमें सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। याद रखना नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आज का डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है कि आर्य समाज की जो स्थापना है वह किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ये आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या